क्लास 11th इंग्लिश कंपलसरी इंग्लिश। फर्स्ट बुक है हॉर्नबिल आपकी। फर्स्ट पोइम हमने यहाँ पर ली है ए फोटोग्राफ बाय शर्ले टॉलसन। और शर्ले टॉलसन एक यहाँ लेडी पोइट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। द टाइटल ऑफ द पोइम इज़ वेरी मच अप्रोप्रिएट एज इट रिमाइंड्स द पोइट ऑफ हर मदर। जो टाइटल है पोइम का वो है ए फोटोग्राफ। या फोटोग्राफ वे यहाँ पोइट की मदर के बारे में जो याद दिलाता है, जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त हुआ है इस पोइम के लिए। जो फोटोग्राफ है यहाँ इस पोइट की मदर का है। ए फोटोग्राफ इज समथिंग दैट कैप्चर्स ए सर्टेन मोमेंट्स ऑफ समवंस लाइफ। और आप सभी जानते हैं कि एक फोटोग्राफ जो होता है वो किसी के जीवन के जो कुछ निश्चित क्षण होते हैं उनको कैप्चर करता है। द पर्सन माइट चेंज इन कोर्स ऑफ टाइम बट द मेमोरीज अटैच्ड विद द फोटोग्राफ आर इटर्नल। कि इंसान समय के साथ बदल सकता है, लेकिन जो मेमोरीज होती है, स्मृतियाँ होती है, वो एक फोटोग्राफ के साथ शाश्वत होती है। इन दिस पोइम, इस पोइम में द पोइट्स मदर इज़ नो मोर बट द फोटोग्राफ मेक्स हर मेमोरीज कम अलाइव। कि पोइट की माँ यहाँ पर जीवित नहीं है इस पोइम में, लेकिन जो फोटोग्राफ है वो इसकी माँ की जो स्मृतियाँ है उनको जीवित रखती है। द मदर्स स्वीट फेस एंड हर कजिन्स हैव चेंज्ड विद टाइम बट द मोमेंट कैप्चर्ड इन द फोटोग्राफ still gives happiness to the poet's mother when she views it 30 to 40 years later. The mother's sweet face and her cousin, उस माँ का वो मधुर चेहरा और उसकी दो चचेरी बहनें, वो समय के साथ बदल जाती है, लेकिन जो मोमेंट, जो क्षण उस फोटोग्राफ के साथ कैप्चर हुए हैं वो अभी तक उस पोइट की माँ के लिए खुशियाँ देते हैं। जब वो 30 या 40 ईयर्स के बाद उन्हें देखती है, 30 या 40 की उम्र के बाद जब देखती है, तब वो फोटोग्राफ उसे खुशियाँ देते हैं। द पोइट्स रिमेंसेस दैट द सी हॉलीडे वॉज द पास्ट ऑफ हर मदर एंड फॉर हर द लाफ्टर ऑफ हर मदर्स इज पास्ट नाउ। और पोइट यहाँ पर बताती है उन समुद्र के पास जो हॉलीडे बिताए थे पहले के उसकी माँ के साथ, और वो हंसी जो बहुत पहले की। बोथ द मोमेंट्स ऑफ लाइफ हैव बीन परमानेंटली एच्ड इन द पोइट्स माइंड। दोनों के जीवन के क्षण हमेशा के लिए पोइट के मन में विद द फीलिंग ऑफ इटर्नल लॉस, एक बहुत बड़े शाश्वत नुकसान के साथ महसूस होती है, एक भावना के साथ जुड़े रहते। डेथ नाउ हैज़ ओवर पावर्ड द इनोसेंस ऑफ दीज मोमेंट्स। अब जो मृत्यु है वो इन क्षणों के लिए एक निर्दोष रूप में अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती। एंड द प्लीजर दे ट्रेजर्ड, और वो खुशियाँ जो उन्होंने संजोई है। द पोइट कंक्लूड्स द पोइम ऑन ए मेलंकोली नोट। कवियत्री, यहाँ पर ये पोइट जो है वो लेडी है, आपको मैं बता दूँ। ये इस पोइम में एक मेलंकोली नोट, एक उदासीन पत्र को शामिल करती है विद द कमेंट, उस टिप्पणी के साथ, दैट देयर इज़ नथिंग टू से और कमेंट अपॉन दिस सैड इवेंट, कि इस दुखद घटना के ऊपर कोई भी टिप्पणी या कुछ भी नहीं कहना है। द साइलेंस सीम्स टू साइलेंस ऑल द अदर थॉट्स। जितने भी विचार है, सभी जो जितने भी अन्य विचार हैं उन सभी के लिए जो शांति है वो एक शांति जैसी ही प्रतीत होती है। आइए देखते हैं इसकी समरी के बारे में। नंबर 1 देखिए। द पोइट लुक एट द कार्डबोर्ड ऑन विच देयर इज अ चाइल्डहुड फोटोग्राफ फॉर मदर। यहाँ समरी के द्वारा समझाया जाएगा जो पॉइंट्स आए हैं मैन, कि कवियत्री यहाँ देखती है
अपनी माँ के उस बचपन के फ़ोटो को जो एक गत्ते के ऊपर लगी हुई रहती है। नंबर 2, शी हैड गॉन फॉर ए सी हॉलीडे विथ हर 2 कजिन्स बैटी एंड डॉली, कि वो एक बार समुद्र के पास छुट्टियों के दिनों में अपने 2 कजिन बैटी और डॉली के साथ चली गई थी। नंबर 3, वाइल दे वर पैडलिंग, जब वे पैदल चल रही थी नंगे पाँव, द अंकल विद द कैमरा टुक ए फोटोग्राफ ऑफ देम, तो जो अंकल थे कैमरा वाले उन्होंने उनकी एक फ़ोटो ली। बोथ द कजिन्स वर होल्डिंग द हैंड्स ऑफ हर मदर, दोनों चचेरी बहनें अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए थी। हु वॉज द एल्डेस्ट अमंग द गर्ल्स, जो सबसे बड़ी थी उनके बीच, उन लड़कियों के बीच में थी। जो सबसे बड़ी थी वो उन दोनों लड़कियों के बीच में थी। दिस वॉज बिफोर द पोइट वॉज बोर्न, ये कवियत्री के जन्म से पहले भी था। टाइम फ्लेट पास्ट, कि समय गुजरता गया। सिंस, जब से समय गुजरता गया। एंड ऑल दोज हु आर इन द फोटोग्राफ अंडरवेंट चेंजेज, कि जो भी इस फोटोग्राफ में थे वो बदलते गए। वाइल द सी रिमेंड द सेम, जबकि वो समुद्र का सीन है वो वैसा का वैसा ही रहा। पॉइंट नंबर 7 देखिए। हर मदर वुड लुक एट द फोटोग्राफ आफ्टर अबाउट 20 to 30 ईयर्स, कि उसकी माँ इस फोटोग्राफ को 20 या 30 साल बाद देखेगी। एंड लाफ नॉस्टैल्जिकली, और थोड़ा हंसेगी। नंबर 8, नाउ फॉर द पोइट्स हर मदर लाफ्टर एंड हर सी हॉलीडे इज ए थिंग ऑफ द पास्ट। अब पोइट के लिए, कवित्री के लिए, जो उसकी माँ की हंसी और वो समुद्र के पास बिताए गए छुट्टियों के दिन, वो अब एक पास्ट बन के रह गया था। हर मदर डाइड अबाउट 12 ईयर्स एगो, और उसकी माँ 12 वर्ष पहले गुजर गई थी। द साइलेंस ऑफ हर मदर्स डेथ साइलेंस द पोइट, और जो उसकी माँ की जो मृत्यु है, मृत्यु की शांति, वो इस पोइट को भी शांत कर देती है, कवियत्री को भी। सी एक्सपीरियंसेस ग्रेट लॉस, वो बड़े नुकसान का अनुभव लेती है। वोकेबलरी चेक कीजिए यहाँ स्टूडेंट्स। कार्डबोर्ड का मतलब है स्टिफ पेपर, मतलब गत्ता जो होता है। पैडलिंग का मतलब होता है वॉकिंग बैरफुट इन शैलो वाटर, उथले हुए पानी के अंदर नंगे पांव चलना। ट्रांजिट लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए रहना। स्नैपशॉट का मीन है यहाँ फोटोग्राफ, जो आप सभी जानते हैं। टेरिबली का मतलब है एक्सट्रीमली बैड, अत्यधिक भयानक या बुरा। लेबर्ड का मतलब है नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, इट मीन्स ज़्यादा प्रयास की आवश्यकता, मतलब अधिक परिश्रम करने वाले। और नेक्स्ट है री का मतलब है यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा। एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप लाइन्स 1 to 4 लाइन है यहाँ पे। द कार्डबोर्ड shows me how it was when the 2 girls cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and see the big girl some 12 years or so। सी द बिग गर्ल, आपको बता दूं जो सी यूज हुआ है यहाँ ये पोइट की मदर के लिए हुआ है। 2 गर्ल्स का 2 गर्ल जो है वो उसकी कजिन है। अब देखिए यहाँ कार्डबोर्ड है जो गत्ता है जिसके ऊपर उसने फोटोग्राफ थी एक। अब मैं बताऊँ इन दीज लाइन्स से द पोइट डिस्क्राइब लुकिंग थ्रू ए फोटो एल्बम। इन लाइन्स में कवित्री जो वर्णन करती है वो एक फोटो एल्बम के जरिए। द पेजेस ऑफ विच सीम टू बी मेड ऑफ कार्डबोर्ड, और जो कार्डबोर्ड के ऊपर जो बने हुए पेज थे उसको देख करके। द कार्डबोर्ड हियर रेफर टू द थिक स्टिफ फोटो पेपर यूज्ड इन द प्री डिजिटल फोटोग्राफी एरा टू स्टोर मेमोरीज। कार्डबोर्ड यहाँ रेफर करता है उस मोटी कवर वाली फोटो पेपर के ऊपर जिसके ऊपर बहुत पहले की डिजिटल फोटोग्राफी का युग था, जिसमें स्मृतियाँ मेमोरीज स्टोर की जाती थी। एरा का मीन है यहाँ पर युग। शी इज़ लुकिंग एट वन पिक्चर इन पर्टिकुलर, वो विशेष रूप से उस एक तस्वीर में दिख रही है।
इट इज़ ए पिक्चर ऑफ थ्री गर्ल्स, ये तीन लड़कियों की पिक्चर है। द टॉलेस्ट एंड एल्डेस्ट, वन इन द मिडल, सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सब एक उनके बीच में, एंड द टू यंगर एंड शॉर्टर वंस एट इच साइड ऑफ हर, और दोनों उसकी कजिन उसके दोनों तरफ। द गर्ल स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द पोइट्स मदर, अब वो लड़की जो कि उसकी माँ, पोइट की माँ के बीच में खड़ी हुई है। एंड द पोइट स्पेकुलेट, और पोइट यहाँ देखती है, विचार करती है, दैट हर मदर मस्ट हैव बीन अराउंड 12 ईयर्स ओल्ड, कि जैसे मानो कि उसकी माँ अभी भी सिर्फ 12 वर्ष की लगती है। व्हेन द पिक्चर वाज टेकन, जब पिक्चर ली गई थी तो वो 12 वर्ष की थी। द अदर टू गर्ल्स आर टू ऑफ हर मदर्स कजिन, और वो जो दो अन्य लड़कियाँ थी वो उसकी माँ की कजिन थी। Each of the cousin is holding on to one of the elder girl's hands for support. दोनों कजिन ने एक दूसरे का हाथ थामा था। The picture was taken on a day, वो तस्वीर एक दिन ली गई, when the three girls had gone paddling at the beach. बीच का मतलब है यहाँ समुद्र का किनारा, जब समुद्र के किनारे पर जब ये तीनों लड़कियाँ घूमने के लिए निकली थी तब वो पिक्चर ली थी। नेक्स्ट देखिए लाइंस आगे। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू दियर हेयर एट द अंकल्स विद द कैमरा, ए स्वीट फेस, माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश दियर टेरिबली ट्रांजिट फीट। इन दीज लाइन्स, इन लाइन्स में द पोइट्स further describe the condition in which the photograph of her mother and her mother's cousin was taken. पॉइंट फिर से यहाँ आगे की ओर उसी कंडीशन को डिस्क्राइब करती है जिस फोटो के अंदर, जिस फोटोग्राफ में उसकी माँ और उसके दोनों कजिन साथ में थे। द पोइट सेज, पोइट कहती है, दैट द अंकल विद द कैमरा, जो कैमरा वाले अंकल थे, हैड बीन द वन और टू द टेक फोटोग्राफ, उन्होंने ये एक फ़ोटोग्राफ ली थी। ही हैड आस्क्ड द थ्री गर्ल्स टू पोज फॉर हिम एंड सो दे हैड, उन्होंने इन तीनों लड़कियों से वो पोज देने के लिए पूछा था और उन्होंने ऐसा किया। दे हैड लेफ्ट दियर वेट हेयर ओपन, उन्होंने अपने वहाँ खुले बाल छोड़े हुए थे, गीले बालों में थी। एंड दियर हेयर वॉज ऑब्सक्यूरिंग पार्ट ऑफ दियर फेसेस, और उनके बाल जो कि उनके चेहरों पे आ रहे थे। थ्रू द फिल्म ऑफ हेयर कवरिंग दियर माउथ्स, ऐसे मानो कि जो बालों की फिल्म हो वो उनके चेहरे को कवर कर रही हो, ढक रही हो। वन कुड सी दैट दे वर स्माइलिंग एट द कैमरा, कोई भी देख सकता था कि वे कैमरे की तरफ मुस्कुरा रही थी। हाउएवर, इसीलिए वन फेस इन मदर्स फेस दैट शी इज concentrating on. One face in pictures draws the poet's attention to a greater degree than the other two faces, कि मानो उनमें से जो पिक्चर जो ध्यान आकर्षित कर रही थी पोइट का, वो एक बहुत बड़े डिग्री के ऊपर उन दो चेहरों की, अन्य चेहरों की तरफ, अन्य चेहरों की तुलना में। इट इज़ हर मदर्स फेस, ये उसकी माँ का चेहरा है। दैट शी इज़ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन, जिसके ऊपर वो ध्यान दे रही है। एंड शी कमेंट्स दैट द फेस वॉज ए स्वीट वन, और वो कमेंट करती है इस पर कि वो एक सबसे प्यारा चेहरा था। द पोइट आल्सो सेज, पोइट ये भी कहती है दैट द फोटोग्राफ वॉज टेकन लॉन्ग बिफोर हर ओवन बर्थ, कि उसके जन्म के काफ़ी समय पहले ये फ़ोटोग्राफ ली गई थी। सिंस देन, तब से, हर मदर्स फेस हैड ऑफ कोर्स चेंज्ड, निश्चित रूप से उसकी माँ का चेहरा बदल गया। इन कंट्रास्ट टू दिस, इसके विपरीत, द सी विच ले अलोंग द बीच, जो समुद्र है उस बीच के पास, वेयर द फोटोग्राफ वॉज टेकन, जहाँ वो फोटोग्राफ ली गई थी, है चेंज टू द लेजर डिग्री, जो एक बहुत ही कम डिग्री पे बदल गई है। दैट वेरी सी वॉश्ड द फीट ऑफ द पोइट्स मदर, और उस समुद्र में उसकी माँ, पोइट की माँ के जो
पैर है वो धुले हुए थे। एंड हर टू यंगर कजिन्स, और उसकी दो चचेरी बहनें, छोटी बहनें। द डे द फोटोग्राफ हैड बीन टेकन, जिस दिन वो फोटोग्राफ ली गई थी उस दिन वो दोनों चचेरी बहनें उसमें थी। द पोइट कॉल्स दोज फीट टेरिबली ट्रांजिट, पोइट यहाँ पर बताती है कि भयानक रूप से और स्थायी। सिंस ऑल द गर्ल्स इन दैट फोटोग्राफ हैड स्टॉप्ड बीइंग सो यंग, तब से उस फोटोग्राफ में जो दोनों लड़कियां थी वो काफ़ी यंग थी। एंड ग्रोन अप सिंस देन, और उस समय से लेकर बढ़ गई है। देयर चाइल्डहुड डिडंट लास्ट वेरी लॉन्ग, उनका बचपन अब लंबे समय तक नहीं रहा। दस इस प्रकार द सी हियर सिम्बलाइज इटर्निटी, समुद्र यहाँ पर एक शाश्वतता का प्रतीक, एक सत्यता का प्रतीक है। अगेंस्ट द इन्फिनिट वास्टनेस, एक असीमित विशालता के विरुद्ध। ऑफ विच ह्यूमन लिव्स अपीयर इवन मोर एवेंसेंट इन कंपैरिजन, जिसमें मनुष्य के जीवन की तुलना के सामने ये प्रस्तुत किया जाता है। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot, see Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach, the sea, holiday. In these lines में the poet stopped looking at the photograph. अब पोइट यहाँ पर फोटोग्राफ को देखते हुए रुक जाती है एंड रिकॉल्स, और याद करती है वॉट हर मदर यूज टू से अबाउट द फोटोग्राफ, कि उसकी माँ उस फोटोग्राफ के बारे में क्या कहती थी। द पोइट इजंट श्योर वेदर इट वॉज 20 years आफ्टर द फोटोग्राफ वॉज टेकन, और पोइट को यहाँ पर ये यकीन नहीं है कि ये फोटोग्राफ 20 साल बाद में ली गई है, और 30 years आफ्टर इट, या 30 साल बाद। शी रिमेंबर्ड her mother's telling her to look at how the cousins, उसे याद आती है उसकी माँ के बारे में, वो बता रही थी कि कैसे वो कजिन्स, उसकी चचेरी बहनें दिखती है, कॉल्ड बेटी एंड डोली, जिनको वो बेटी और डोली के नाम से पुकारती है। लुक्ड एट दैट यंग एज, उनकी उस यंग एज को देखते हुए। द पोइट्स मदर आल्सो आस्क्ड हर टू लुक, पोइट की माँ ये भी पूछती है कि वो अपना लुक देखने के लिए एट हाउ दियर पेरेंट्स हैड ड्रेस्ड देम अप फॉर ए विजिट टू द बीच, कि जब बीच पर विजिट करने के लिए गई थी उसके पेरेंट्स तो वो कैसे दिखते थे। परहैप्स, शायद द प्लान टू टेक द फोटोग्राफ हैड बीन देयर ऑल अलोंग, कि ये जो प्लान था फोटोग्राफ लेने का वो इन सभी का था। वॉज हर पास्ट माइंड इन हर अलाफ्टर बोथ री with the labored ease of loss, यहाँ पर ease का मतलब है आसान। in these lines, इन लाइन्स में the poet says, poet कहती है that her mother used to consider the photograph as an inroad to the past। यहाँ पर पोइट कहती है, वो ये मानती है कि जो फोटोग्राफ लिया गया है वो काफ़ी पहले का है। दैट सी हैड लेफ्ट बिहाइंड, जिसने उसको बहुत पीछे छोड़ दिया है। ऑन द अदर एंड, दूसरी ओर, द पोइट हर सेल्फ कंसिडर्ड द मेमोरी ऑफ हर मदर्स लाफिंग एज ए रिलिक ऑफ द पास्ट दैट सी मिस्ड एवरी डे, कि जो पास्ट के दिन है जिसमें उसकी माँ की मुस्कुराहट को देख करके वो राहत महसूस करती थी, और जिसे वो एक मेमोरी के रूप में मानती है। इन बोथ केसेस, दोनों मामलों में, द मेमोरीज ऑफ द पास्ट, पहले की मेमोरी, मेट द टू वुमेन कंटेम्पलेटिंग एंड दे फील डिसअपॉइंटेड एज दे ट्राइड हार्ड टू कम टू टर्म्स विथ वॉट दे हैड लॉस्ट, कि जो दोनों औरतें हैं वो ये निराशा महसूस करती है और उन्होंने कोशिश की है उन सभी शर्तों पर कि उन्होंने उनको जो नुकसान हुआ उसके बाद। लाइन्स 16 to 19। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, अब वो
कुछ ही वर्षों पहले चली गई थी। एज दैट गर्ल लिव्ड, जैसे कि वो लड़की जिंदा थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, और इन सिचुएशन के बीच देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, कि कहने के लिए कुछ नहीं है। इट्स अ साइलेंस साइलेंस। इन दिस लाइन्स द पोइट सेज, इन लाइन्स में पोइट कहती है दैट हर मदर हैज़ बीन डेड फॉर द पास्ट 12 ईयर्स, कि पिछले कुछ 12 वर्षों पहले उसकी माँ गुजर गई थी। दैट इज़ द सेम नंबर ऑफ ईयर्स दैट वाज द एज ऑफ हर मदर इन द फोटोग्राफ, और वही एज उस फोटोग्राफ के अंदर उसकी माँ की दिख रही थी। शी हैड बीन लुकिंग एट, जिसे वो देख रही है। द पोइट इज़ एबल टू थिंक ऑफ मदर्स डेथ। अब वो पोइट जो कवियत्री है यहाँ पर, वो अपनी माँ की उस मृत्यु के बारे में सोचने के एबल है, यहाँ पर योग्य है। बट शी हैज़ नो वर्ड्स विथ विच टू एक्सप्लेन हाउ दैट डेथ हैज अफेक्टेड हर, लेकिन वो उसके पास ऐसे कोई शब्द नहीं है जो ये एक्सप्लेन कर सके कि कैसे उस मृत्यु ने उसको इतना प्रभावित किया। द फैक्ट, सच तो यह है, दैट द डेथ हैज़ साइलेंस्ड हर मदर हैज़ आल्सो लेफ्ट हर स्पीचलेस, कि उसकी माँ की जो मृत्यु की शांति थी उसने उसको भी स्पीचलेस कर दिया, जिसे वो बोल नहीं सकी। पोइटिक डिवाइस में यहाँ एलिट्रेशन आया है। एलिट्रेशन में स्टूड स्टिल है, माई मदर्स टेरिबली ट्रांजिट, साइलेंट साइलेंस थ्रू देयर। ऑक्सीमोरन है यहाँ पर लेबर्ड ईज, आसानी से, एक आसान सा और कड़ा परिश्रम। और ट्रांसफर्ड एपिथेट है यहाँ पर टेरिबली ट्रांजिट। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोइम थी ये एक पोइट की मदर के बारे में है, और उसकी काफ़ी वर्षों पहले एक फ़ोटो ली गई थी, जिस फ़ोटो को कवि, जो कवियत्री है, वो इस फ़ोटो को बार बार देखती है और वो पता करती है कि कैसे उसकी माँ दिखती थी। तो वो इस पोइम के अंदर इस फोटोग्राफ से यही यहाँ पर हमें मालूम होता है कि जो फोटोग्राफ पोइम है कि किसी की लाइफ के बारे में, कि उसके मोमेंट्स को ये कैप्चर कैसे किया जाए। तो वो कैप्चर जो मोमेंट्स होते हैं वो हमें बाद में किस तरह से याद आते हैं, कि फ़ोटोग्राफ जब आप बनती है आपकी, तब वो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहती, लेकिन जब आप उसे 10 या 20 साल बाद आप देखते हैं तो आपको काफ़ी कुछ याद दिलाने वाली होती है। तो ये एक एक्सपीरियंस है कि कैसे एक फ़ोटोग्राफ ने उसकी माँ की स्मृतियों को जीवित किया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पोइम हम सेकंड पोइम लेके आएंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए ये पोइम और इसके जो क्वेश्चन आंसर हमने सेंड किए हैं आपको ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप उनको अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा और इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बिकॉज फिर आपका ऑफलाइन टेस्ट भी लग सकता है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।